हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो पहले से जुड़े हैं थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज जो है मैंने सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर रीड कर लिया है, और उसमें से मैंने कुछ वर्ड्स जो मेरे लिए नए थे और जिनका मीनिंग मैंने ढूंढ लिया है, तो वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप लोग को कहा था कि मैं कुछ ऐसे हेल्पफुल चीज़ें अगर मुझे मिलेंगी मेरे स्टेप प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं आप लोग को भी बताऊंगी, आप लोग से भी शेयर करूंगी। तो वही मैं कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ जो कि आज के न्यूज़पेपर से मैंने उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है वाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? VIEY। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू फाइट फॉर सुपीरियोरिटी, टू कंटेंड, टू कम्पीट। और मैंने हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी मीडियम वालों के लिए, स्पर्धा करना। तो टू फाइट फॉर सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी मतलब क्या होता है कि आगे आना। ठीक है, आगे आना, सबसे ऊपर रखना, प्रायोरिटी देना। तो आगे आने के लिए जब हम फाइट करते हैं लोगों से, टू कम्पीट करना भी वही होता है जब हम कंपटीशन में लोगों से कम्पीट करते हैं, लड़ते हैं। जैसे अभी हम बैंकिंग एस्पिरेंट है कि नहीं, बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी लोग आते हैं वो क्या कर रहे हैं? बैंक के एग्ज़ाम के लिए एक दूसरे से जो है वो क्या कर रहे हैं? कम्पीट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वही होता है वाई करना। इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, द पॉलिटिकल पार्टीज वाई विद ईच अदर इन एन इलेक्शन। इलेक्शन में क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी होती है वो क्या करती है? सीट के लिए लड़ती है कि नहीं? सीट के लिए लड़ती है, अलग अलग कैंपेन चलाती है लोगों का दिल जीतने के लिए, है कि नहीं? तो वो इलेक्शन में क्या करती है? एक दूसरे के साथ compete करती है, सुपीरियोरिटी के लिए एक दूसरे से लड़ती है या फाइट करती है। तो दैट इज़ टू वाई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वाई। ठीक है, अब अपन दूसरी वर्ड में देखते हैं, रिलिंक्विश। तो ये जो वर्ड है रिलिंक्विश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्ज़ाम में मैंने कई बार देखा, अभी 2 साल से तो मैंने एग्ज़ाम जितने भी दिए हैं, मैंने कोई सा तो एक एग्ज़ाम था जिसमें मैंने ये वर्ड ज़रूर देखा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है और एक कॉमन वर्ड भी है जो आपको, अगर आप रीडिंग करते तो आप इससे ज़रूर आपको दिखा होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मीनिंग होता है टू सरेंडर, टू अबैंडन, टू रिटायर या टू गिव अप। ठीक है, सरेंडर करना मतलब होता है गिव अप करना। ठीक है, हार मान जाना या फिर गिव अप कर देना। ठीक है, कि जैसे किसी ने कोई पोस्ट ली है, या फिर मान लो, हाँ, कोई, जैसे मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पर समझा दूंगी, नीचे जो लिखा है। ठीक है, तो टू सरेंडर, टू अबैंडन, टू रिटायर, टू गिव अप। जैसे द मैनेजर ऑफ द बैंक रिलिंक्विश्ड हिज जॉब ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। जो बैंक के मैनेजर थे, उन्होंने रिलिंक्विश हिज जॉब मतलब उन्होंने अपनी जॉब को त्याग दिया, सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज थे, इसीलिए। तो अब समझ में आ गया होगा कि सरेंडर का मतलब क्या होता है। ठीक है, सरेंडर मतलब दे देना। ठीक है, गिव अप कर देना। तो दैट इज़ टू सरेंडर। जैसे हम इसको बैंकिंग से ही जोड़ के बताते हैं। अगर कोई बैंकिंग का एस्पिरेंट है और मान लो उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे दिए और उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, और मान लो उसने सोचा कि अब मुझे नहीं देना। ठीक है, अब मुझे नहीं देना, मैं हार मान लिया कि अब मुझसे नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? टू रिलिंक्विश। ही रिलिंक्विश्ड। ठीक है, ही रिलिंक्विश बोलेंगे कि उसने सरेंडर कर दिया, उसने गिव अप कर दिया। तो ये चीज़ अपन को नहीं करनी है। ठीक है, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको रिलिंक्विश नहीं करना है। आई होप ऐसे एग्जाम्पल से आप, अगर आप डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद कर रही हूँ। ठीक है, तो टू रिलिंक्विश, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तीसरे पे आते हैं, सेवर। इसका प्रोनाउंसिएशन है सेवर। ठीक है, इसके 2 मीनिंग है। पहला है स्पेसिफिक टेस्ट और स्मेल ऑफ समथिंग, हिंदी में है स्वाद लेना। ठीक है, कोई भी डिश होता है, कोई भी चीज़ होती है जिसकी स्पेसिफिक टेस्ट होता है या किसी स्पेसिफिक स्मेल होता है। जैसे कोई फूल है, उसका स्पेसिफिक कोई स्मेल होता होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी चीज़ है, उसका स्पेसिफिक स्मेल या स्पेसिफिक टेस्ट हो तो हम उसको सेवर बोलते हैं। सेवर, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, द डिलीशियस सेवर ऑफ जलेबीज अट्रैक्टेड मी। जलेबीज किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये जो डिलीशियस सेवर ऑफ जलेबीज अट्रैक्टेड मी,
तो जलेबीज का जो स्मेल था, उसका जो टेस्ट था, उसने मुझे क्या किया, अट्रैक्ट किया, है ना, अट्रैक्ट किया। तो ये है एग्जाम्पल सेवर का। पहला मीनिंग का एग्जाम्पल ये है। दूसरे मीनिंग है इसका टू टेक प्लेजर और टू एन्जॉय, ठीक है, मज़ा लेना। एग्जाम्पल देखिए थोड़ा गला खराब है, माफ़ करना, पर मुझे लगता है सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, द कपल वॉन्टेड टू सेवर एवरी मोमेंट ऑफ बीइंग टुगेदर। तो जो कपल है वो सेवर मतलब कि एंजॉय करना चाहता था हर मोमेंट ऑफ बीइंग टुगेदर। जब तक वो साथ हैं, हर मोमेंट को क्या करना चाहता था, वो सेवर करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, प्लेजर लेना चाहता था। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड मीनिंग ऑफ सेवर, ठीक है। तो सेवर के दो मीनिंग है, ओके। अब इसको अगर हम बैंकिंग एस्पिरेंट के उससे देखें तो हम क्या करेंगे कि जब हम बैंक ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जब हमारा रिजल्ट आएगा और अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम उस मोमेंट को क्या करेंगे, सेवर करेंगे, एंजॉय करेंगे, है कि नहीं। हम उस मोमेंट को क्या करेंगे, हमारी फैमिली, हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, सेवर करेंगे। तो अगेन आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। तो अभी तक अपने 3 वर्ड्स पढ़ लिए। पहला वाई, दूसरा रेलिंक्विश, तीसरा सेवर, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वेट। वेट, 2 वेट होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग को बता देती हूँ, 1 मिनट, ओके। तो एक मीनिंग जो होता है वो होता है आपका वेट, ठीक है। इंग्लिश में 2 वेट होते हैं, जो एक होता है WET, इसका मतलब क्या होता है, गीला। इसका मतलब क्या होता है, गीला। मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रही हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के उन लोग को तो ये सब चीज़ें पता ही होंगी, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख रही हूँ। वेट मतलब एक वेट होता है, इन दोनों का जो बोलना होता है यानी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वेट ही होता है, बट स्पेलिंग का अंतर है यहाँ पर। ये वेट W वाला जो होता है उसका मतलब होता है गीला, और ये वाला जो वेट होता है VET, उसके 2 मीनिंग होते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है। एक और मीनिंग होता है इसका, एक जो होता है वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं हम उसको, ठीक है। जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं हम उनको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं और उसको शॉर्ट में हम वेट लिखते हैं, ठीक है, वेट लिखते हैं। एक मीनिंग वो हो गया, ठीक है, एक मीनिंग वो हो गया। दूसरा मीनिंग क्या है, टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना मतलब होता है जांच करना, ये मैंने यहाँ पर लिखा है जांच करना, ठीक है। एग्जामिन करना भी वही होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, द CBI इज़ वेटिंग द केस। CBI जो है वो केस को वेट कर रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जांच कर रहा है, केयरफुली एग्जामिन कर रहा है। तो इसका मतलब होता है वेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मीनिंग ये है एग्जामिन वाला, और दूसरा क्या है, डॉक्टर वाला, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर किसके, एनिमल्स के। यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना या समझ लेना, जो भी सुन रहा है वो समझ लेना। कौन सा वाला डॉक्टर, एनिमल्स का डॉक्टर, ठीक है, एनिमल्स का डॉक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। तो ये 2 मीनिंग हो गए, ठीक है। अब इसको अपन लोग उससे कर सकते हैं क्या, अपने बैंकिंग के एग्ज़ाम से जोड़ सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम देकर आएंगे तो हम अपने एग्ज़ाम छोड़ो, जब हम बैंकिंग का भी अपना मॉक टेस्ट देंगे तो हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद केयरफुली एग्ज़ामिन करना है, इन्वेस्टिगेट नहीं, एग्ज़ामिन करना है हमको कि क्या हमारा वीक एरिया है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो हमको क्या करना है, वेट करना है, हमको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। तो ये एक और तरीका हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे ये जो एग्जाम्पल्स मैं जितने भी दे रही हूँ ना, मैं अभी सोच कर ऑन द स्पॉट दे रही हूँ। देखा, ये है फ़ायदा, मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ और साथ साथ मुझे भी याद हो रहा है। इतने अच्छे से मुझे याद नहीं था जितना मेरे को अभी आप लोगों को पढ़ा कर समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ होता है, मुझे बहुत आप लोगों को पढ़ाना, मुझे आप लोग की हेल्प करना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही मेरी खुद की भी हेल्प हो रही है। तो आप लोग से बस मुझे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे चीज़ें मैं बहुत सारी और भी लाती रहूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, फिफ्थ है स्टेटस को। स्टेटस को ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपको बहुत सारी जगह मिलेगा। अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये वाला जो वर्ड है वो बहुत जगह मिलेगा, स्टेटस को। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो वो है मीनिंग है वो क्या है, एग्जिस्टिंग कंडीशन। एग्जिस्टिंग कंडीशन मतलब अभी जो चल रहा है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही अगर स्टेट में हम रहें तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस को। जैसे फॉर एग्जांपल, द सिचुएशन बिटवीन देम, यहाँ पर देम आएगा, देम। The situation between them is not going to get any better than a status quo, so it will be a waste of your time to try anything else. Situation जो है उन लोगों के बीच में सही नहीं होने वाली है, बेटर नहीं होने वाली है, देन अ स्टेटस quo मतलब जो अभी जैसा कंडीशन है उन लोगों के बीच में वैसा ही रहेगा, बेटर नहीं होने वाला है। तो अगर आप कुछ और ट्राई कर रहे हैं तो वो एक टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो ये इतना डिटेल में आपको एग्जांपल समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके बीच में जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं होने वाली है, जैसे कि तैसी रहेगी, यानी स्टेटस क्वो रहेगी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेटस क्वो। आई होप यू ऑल गॉट इट। ठीक है, अब एग्जाम्पल जोड़ें अपन बैंकिंग से, तो चलिए जोड़ते हैं। बैंकिंग में अगर आप तैयारी नहीं करेंगे ढंग से, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो जो आज रिज़ल्ट आ रहा है आपका वही आगे भी आएगा। तो योर रिज़ल्ट विल बी स्टेटस क्वो। जो रिज़ल्ट अभी आ रहा है वैसा ही आएगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने बैंकिंग से जोड़ लिया। अब आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। तो बस यही है। देखिए, सबसे पहले न्यूज़पेपर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह उठ के पूरा न्यूज़पेपर एक साथ पढ़ना है। ठीक है, अगर आप अगर बिगिनर हैं तो दिन में अगर आप 2 कॉलम्स भी, जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम्स आते हैं अलग अलग, अगर आप 2 कॉलम भी पढ़ लेंगे और उसमें से भी अगर आप वर्ड निकाल लेंगे तो कम से कम 5 वर्ड्स तो मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे। सिर्फ 2 कॉलम से 5 वर्ड्स तो आपको मिल ही जाएंगे, और ये कुछ नहीं से बहुत अच्छा है। अगर आप इसको भी कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। ये मैं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को भी बता रही हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए मैं ये 5 वर्ड्स लेके आई थी। ठीक है, तब अगर आपको अच्छे लगे, अगर आपको मेरे एग्जाम्पल्स अच्छे लगे जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते ही तुरंत बनाए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।